तीन अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इंसान कॉन्शियसली सीखता है और सबकॉन्शियसली सीखता है। शायद आमतौर पर मुझे इतने मौके मिले, लकीली मैं आपको बताऊं शायद किसी को नहीं मिले होंगे जीवन में। तो एक एक्टर होने में और एक स्टाइलिश पर्सनालिटी होने में कितना डिफरेंस है? एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर घुसी है। एक एक्टर के लिए फिजिक बनाना इज नॉट जरूरी नहीं है, कलाकार के लिए कला आना। हमारे यूथ को ये लगने लगा है कि भाई ओटीटी मतलब गाली गलौज मतलब ओटीटी। आप कहाँ तक सहमत हैं? गाली ही एक माध्यम है कि आप अपनी गाली दे करके अपना रुआब दिखा सकते हैं। सहज भाव से भी अपनी बात आप बता सकते हैं, रुआब में भी अपनी आप बात दिखा सकते हैं। जरूरी है कि आप गाली को माध्यम बनाएं। आपने अपने वर्तन दिखाने के लिए फिल्म का माध्यम सिनेमा, आप अगर फिल्म बना रहे हैं तो आपकी जो रिकॉग्निशन है एज अ फिल्म डायरेक्टर तभी होगी जब आपकी फिल्म रिलीज होगी। आपकी लाइफ के बुनियादी है, आपकी वाइफ ने उसको डायरेक्ट किया है। हमारी लाइफ का मोटो ये होना चाहिए कि छोटी लाइफ हो बट मीनिंगफुल। वर्ल्ड वाइड की एक और खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान हैं। कुछ दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, कुछ मुंबई से तशरीफ लाए हैं और कुछ चंडीगढ़ से भी आए हैं, कुछ हरियाणा की माटी से आए हैं, कुछ यूपी के रंग में रंग के आए हैं। तो आज उन सभी रंगों के साथ हम एक रंग होते हैं और बात करते हैं फिल्मों की, बात करते हैं साहित्य की, बात करते हैं कलाकारों की उस दुनिया की जो अपनी प्रतिभा के जरिए, अपने अलग अलग किरदारों के जरिए लोगों के जहन पे छा जाते हैं। तो हम वेलकम करते हैं विफ्टी वर्ल्ड वाइड के इस खास एपिसोड में और इस विफ्टी के इस आंगन में उन तमाम हस्तियों का जो आज हमारे बीच है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी हो जाए। आज की इस खास प्रस्तुति में हमारे साथ पंकज बेरी साहब हैं, बहुत उम्दा अभिनेता जिनको हमने गुल गुलशन गुलफाम से देखना शुरू किया था और त्राहिमाम तक हम आ गए हैं। तमाम तरह की बातें हम उनसे करने वाले हैं। एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हमारे बीच है जिनको पूरी दुनिया दुष्यंत प्रताप सिंह के नाम से जानती है, पहचानती है, जो गाते हैं, जो लिखते हैं, जो सोचते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा बना के पर्दे पे दिखाते भी हैं। जैसा कि अपने फिल्म वो त्राहिमाम लेकर हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच एक और बेहतरीन डॉक्टर भी है और डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छी वो निर्देशिका है, डायरेक्टर है। डॉक्टर प्रगति हमारे बीच है चंडीगढ़ से। तालियों के साथ उनका हम वेलकम करते हैं। इसी खास पल में, इस खास मौके में, वो कहते हैं ना कि जो वीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, उनकी उम्र नहीं देखी जाती, वो किसी भी उम्र में शूरवीर हो जाते हैं। तो एक ऐसी ही बड़ी छोटी उम्र के लेकिन एक बड़े कद के साथी हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय वर्धन, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है। डॉक्टर अजय वर्धन हमारे बीच है। हमारे तमाम युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे बीच आए, जिनको रोडीज से देखना शुरू किया, फिर बिग बॉस में देखा उनको और अब बड़े पर्दे पे जिनके जलवे देखने वाले हैं, रोमिल चौधरी। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। तो चलिए इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मेरा पंकज जी से, जिनको हमने बचपन से देखा है। पंकज जी, आप गुल गुलशन गुलफाम से लेकर त्राहिमाम तक आ गए हैं। ये लंबा चौड़ा सफर टीवी का, सिनेमा का और खासतौर से थिएटर का भी, कैसा लगता है जब पलट के देखते हैं, इस पूरे सफर पे एक नजर मारते हैं, कैसा फील करते हैं? सफर तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजेदार रहा, लंबी यात्रा हो गई।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत, अभी तो शुरुआत है। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, मैं थिएटर से, मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया, ड्रामा में एमए किया, प्लस मैं बहुत बहुत लकी हूँ थिएटर में। मैंने इंडियन क्लासिक, संस्कृत क्लासिक प्लेस किए हैं, पंजाबी क्लासिक प्ले किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक प्ले किए हैं, हिंदी क्लासिक, और लकीली सब में मैंने लीड रोल किया है। जैसे अगर घासीराम कोतवाल है तो मैंने घासीराम किया है, हैमलेट में हैमलेट किया है, ही रांझा में रांझा किया है, मिर्जा साहिबा में मिर्जा किया है, और राशोमन में डकैत किया है, मत्तविलासम में कापाली किया, और उभंगम में अश्वत्थामा किया है, मणिदा दीवा में भंता किया है, और भगवत अजूके में शांडिल्य किया है। तो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स मुझे लकीली मुझे करने का मौका मिला, और वहीं से मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सबकॉन्शियस, हमारे हर 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तो अनकॉन्शियस होता है, इंसान कॉन्शियसली सीखता है और सबकॉन्शियसली सीखता है। मैंने अपने टीचर्स से, मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बात है पढ़ाई लिखाई की बात आज इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने टीचर से सबकॉन्शियसली बहुत सीखते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप अभी कॉन्शियसली अगर आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और चल रहा होता है। हो सकता है मैं रोमिल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा सबकॉन्शियस माइंड, तो ऐसे तो मैंने उससे बहुत सीखा। और ये बहुत पड़ाव है। और आपका वो उभंगम में जो आप अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, वो हमने देखा यूट्यूब पे, और वो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। मैं दुष्यंत जी से सवाल करना चाहूंगा। दुष्यंत जी, ये जो सुनते हैं बहुत सारी चीजें कि मल्टी टैलेंटेड जैसा कुछ होता है, लेकिन जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम उन लोगों से खासतौर से जानना चाहेंगे कि मल्टी टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। आप होस्ट भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, आप फिल्में भी बना रहे हैं, और फिल्में भी ऐसे सामाजिक मुद्दों पे बना रहे हैं, त्राहिमाम और किस तरह की चंपा की कहानी, वो सारी चीजें कैसे संभालते हैं अपने आप को, कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली मेरी जर्नी सब स्टार्ट हुई जब थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई, तो हमारे पास सपने नहीं थे। जो था लगता था कि बस 2-4 हजार की नौकरी लग जाए। और तो मुझे जो कुछ दिया ईश्वर ने दिया, मेरे दोस्तों ने दिया, मेरी कॉन्टेक्ट बनते गए अपने आप ही। सपने देखना पहले से मैंने पिछले 8-10 साल से शुरू किया, वो टाइम चला गया। तो शायद वो जो मेरा जो स्ट्रगल था उसी ने मुझे मल्टी टैलेंटेड बना दिया, कि मुझे समझ आ गया फिर मैं संगीत सीखने गया बॉम्बे, कि यार मैं अगर एरिया रगड़ूंगा, कंटिन्यू भागूंगा, तो शायद 10 साल बाद मुझे कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा ये नहीं करना है मुझे। तो देन आई पुट माई सेल्फ इन सम अदर थिंग्स। तो आई डोंट हैव ड्रीम्स, मैं उसी सर्टेन कैसे क्या क्या, और काम ईश्वर ने मुझे अपरंपार मौके दिए। तो ईश्वर के लिए हमेशा मेरे पास थैंक्स है, दोस्तों के लिए हमेशा थैंक्स है। मुझे इतना दोस्तों ने प्यार दिया, इतना सबने प्यार दिया कि शायद आमतौर पर मुझे इतने मौके मिले, लकीली मैं आपको बताऊं शायद किसी को नहीं मिले होंगे जीवन में, और अभी भी इतने मौके मुझे मिल रहे हैं, वो किसी को नहीं मिले। हम पंकज भाई कभी कभी हम लोग बड़े उसमें बोलते हैं, कोरोना में जब सब लोग घर बैठे थे, आई कंप्लीट 8 प्रोजेक्ट बिटवीन कोरोना। क्या बात है। सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए एज एन डायरेक्टर। तो फिर जब सपने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, गलती की पहले से देखनी चाहिए सपने, बट लेकिन जब तक सपने नहीं देखे तो ये मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड आप जो लोग मेरे दोस्तों मुझे बोलते हैं, वो जो दौड़ थी मेरी, उसने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, बहुत मुझे सिखाया, जीवन ने बहुत सिखाया। तो अभी मैं फुल आनंद ले रहा हूँ अपना, मेरा इतना एक्सपीरियंस है उसका, चाहे वो देश में विदेश में। बट लेकिन मैं दिल से आपको बताऊं तो मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे आज हम लोग बैठे हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जब हम स्कूलिंग में थे कभी ऐसा पल आएगा कि दुनिया खुली होगी, कहीं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं हम, कहीं राजा मिल रहे हैं हम लोगों से, या कहीं प्रेस खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो निकल रहे हैं कि सर आई नेवर थॉट, इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना आएगा। तो बस शायद मुझे लगता है कि मैंने वो सपने नहीं देखे। अगर सपने देखता तो एक ही लाइन में होता है, तो मैं सिंगर होता बड़ा या कुछ और होता, एक्टर होता है। तो वो जो सपने जो देखने की हिम्मत नहीं की हमने, तो उस मेरी सोच ने मुझे मल्टीटास्किंग बना। और ये सपने देखने की जो हिम्मत की है, ये उस शख्स ने की है जिसका नाम दुष्यंत है। और दुष्यंत के बारे में वो कहते हैं ना कि दुष्यंत शकुंतला, उनके पुत्र का नाम भरत हुआ, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत। और पंकज सर, आपको ये पता है दुष्यंत एक बहुत अच्छे
शायर जिन्होंने कहा ना कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आग तेरे सीने में हो या कि मेरे सीने में हो कहीं पर भी, मगर ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसा कि इनका मकसद है चल रहे हैं, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये वो दुष्यंत है। आगे आएंगे ये मेरा सवाल है। रोमिल, आप हरियाणा से आते हैं और आप रिप्रेजेंट भी करते हैं हरियाणा का दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, वो सारी चीजें। बट आजकल का जो यूथ है, बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक इल्यूजन होता है एक तरह का, उनको लगता है कि आपकी हाइट अच्छी है, आपने जिम जाके अच्छी बॉडी बना ली है, तो आप एक्टर हो, या आप चश्मा लगाने के बाद बड़े खूबसूरत दिखते हो, कपड़ों में बड़े स्टाइलिश लगते हो, तो आप एक्टर हो। तो एक एक्टर होने में और एक स्टाइलिश पर्सनालिटी होने में कितना डिफरेंस है, और उस स्टाइल से लेके एक्टिंग तक हमारे इस यूथ को कितना सफर तय करना पड़ता है, वो जरा से। एक्टिंग इज ऑल अबाउट लाइक मेहनत होती है, थोड़ी मेहनत थोड़ी किस्मत। इट्स नॉट 100% किसी भी इंसान के हाथ में नहीं। और हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर कोई एक्टर है। हम अपनी जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सब एक्टर है। कोई भी यहाँ पे बैठे ना, ये सब एक्टर है। जस्ट अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है इस चीज को लेकर। एक्टिंग इज नॉट वेरी इजी, बट एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर बसी हुई है। हम अपने माँ बाप के सामने भी ड्रामा करते हैं, हम अपने दोस्तों के सामने भी ड्रामा करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में भी ड्रामा करते हैं। सो इट्स लाइक बहाना इज एक्टिंग, राइट? आप मेरे सामने कोई बहाना लगाओगे तो हम सबके अंदर एक एक्टिंग है। बट पर्सनालिटी और बस डिपेंड करता है कि आपने उसको एज ए प्रोफेशन कितनी डिग्निटी के साथ या कितनी शिद्दत के साथ आपने उस प्रोफेशन को चूज किया। तो हाँ, बट बहुत डिफरेंट है। बट यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि एक एक्टर के लिए फिजिक बनाना इज नॉट जरूरी नहीं है। कलाकार के लिए कला आना बहुत जरूरी है। एक अपनी चीज के प्रति क्या है, कितना टैलेंट है आपके लिए, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिक बनाकर आप एक्टर नहीं बन सकते हो। हाँ, थिएटर करके सर की तरह आप एक्टर बन सकते हो, एक स्टडी करके एक्टिंग के ऊपर आप एक्टर बन सकते हो। कुछ में नेचुरल और हर एक नहीं है, बट हाँ, फिजिक बनाना इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी। जी, मैं पंकज सर से मेरा सवाल है कि जैसे बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में इतना सारा, और बहुत सारे लोग सीरियल्स भी कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, ओटीटी जब से आ गया है तो हमारे यूथ को ये लगने लगा है कि भाई ओटीटी मतलब गाली गलौज मतलब ओटीटी। आप कहाँ तक सहमत हैं इस चीज से? तो क्या क्या जो अच्छी कहानियां हैं, क्या जो अच्छा अभिनय है, क्या वो यही माध्यम है कि हम अब शब्दों के माध्यम से उसको बयान करें, या इससे बच के निकल के भी उस चीज को खूबसूरती से प्रेजेंट किया? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी समझ होती है, हर इंसान की अपनी विचारधारा होती है। मेरी थोड़ी अलग है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ इस बात को, और बड़े ठोस तरीके से मानता हूँ कि ओटीटी एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म मिला जहाँ आप अपना कंटेंट दिखा सकते हैं, दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है और हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। ओटीटी में क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ओटीटी के ऊपर उस तरीके से सेंसर नहीं आया है, तो उसका फायदा बहुत उठाया गया है। नहीं, हर जगह गाली गलौज नहीं चल सकती ना। कभी ठीक है, कहीं मतलब आप ये क्या जरूरी है कि आप अपनी, मेरा ये मान, ये मेरे विचार, ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं इसको जनरलाइज नहीं करता हूँ। क्या गाली ही एक माध्यम है कि आप अपनी गाली दे करके अपना रुआब दिखा सकते हैं या अपनी बात को दिखा सकते हैं? नहीं, सहज भाव से भी तो अपनी बात आप बता सकते हैं, रुआब में भी अपनी आप बात दिखा सकते हैं। क्योंकि जरूरी है कि आप गालियों को ही माध्यम बनाएं। लेकिन इसका एक फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं जिनको नहीं उठाना चाहिए। ओटीटी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। मैं अगर अपनी बात करके, क्योंकि मैं हर बात अपनी ही करूंगा, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो मैं आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सीज। द ग्रेट वेडिंग ऑफ मोनिस अभी मैंने ओटीटी किया, उसमें कॉमेडी हल्की फुल्की फैमिली, एक लड़के की शादी है, उसको शादी करनी है, उसको एक श्राप मिल गया कि भैया जब तक तू एक दिन की शादी करके तलाक नहीं लेगा, तेरी कुंडली का ये दोष ठीक नहीं होगा। तो उस कुंडली के दोष को ठीक करने के लिए उसको एक दिन की शादी करनी है, तलाक लेना, और उसकी फैमिली पीछे पीछे उसके साथ ही घूमती, पूरी इंडिया में घूमती रहती है। स्कैम बनाया था। अब ये स्कैम तो अपने तेजी के ऊपर पड़ता है।
ऐसे ही करो। ये एक वो कंटेंट है जो मतलब आप ओटीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं, क्योंकि सिनेमा की अपनी एक लिमिट होती है। सिनेमा में एक आपका टाइम फ्रेम में आपको कहानी को बताना होगा, 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटा 40 मिनट के अंदर, 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी कहानी कहनी। लेकिन ओटीटी एक ऐसा माध्यम आ गया जिसमें आप मजबूत कंटेंट बार बार मैं एक बोलता हूँ, कंटेंट दिखा सकते हैं और विस्तार में दिखा सकते हैं। उस जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी उसकी डायमेंशन है, वो सब आप दिखा सकते हैं। लेकिन उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग उठा रहे हैं, बिना गालियों के भी आप दिखा सकते हैं। कुशल जी, आपने अपना कंटेंट दिखाने के लिए फिल्म का माध्यम खोजा। ओटीटी जैसे आज इतना पॉपुलर हो रहा है, तो आप ओटीटी भी जा सकते हैं। अभी मैं ओटीटी का डायरेक्टर नहीं और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। सिनेमा, आप अगर फिल्म बना रहे हैं तो आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन है एज अ फिल्म डायरेक्टर वो तभी होगी जब आपकी फिल्म रिलीज होगी थिएटर में और उसको पब्लिक से रहेगी। अब मैं आपके दूसरे उसके फटाफट से इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। ये बीएफटी के सभागार में इस समय कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 75, 80, 100। बीएफटी सभागार से बाहर देयर इज 1000 ऑफ यूथ जिनको के कोर्सेज करने चाहिए बट वो नहीं कर रहे। जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो उनकी समझ कितनी है? 25 पैसे वाली। 25 पैसे की समझ होगी तो उनका परिवेश क्या होगा? जो ओटीटी आप जो बात कर रहे हैं गाली गलौज वाला। मैं अपना सिनेमा इन 30% के लिए बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ 30% तो सिनेमा को देखें, उसकी तारीफ करें। तो जो 70 जो नीचे घूम रहे हैं उनमें से 10 शायद उसको सुन के उस सिनेमा को देखें, उनमें अच्छे भाव आए और एग्जैक्ट सिनेमा प्रस्तुत किया जाए। आप अल्टीमेटली जो आज का जो ट्रेंड देख रहे हैं ना, इट्स नॉट अ ट्रेंड। ये इसे पता नहीं चलेगा, हम लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मैं, पंकज जी, रूपमेल लिया और बाकी सब आपके डायरेक्टर्स, आपका इंस्टीट्यूशन, वो 70% जिनको आप फैन फॉलोइंग समझ रहे हैं मिलियंस, वो फैन है ही नहीं। दे आर द ओनली टाइम पास पीपल। फैन है ये लोग जो आज बैठे हैं कि हाँ पंकज जी उनसे बात करनी है, वो फैन ही नहीं है आपके। अभी हम नीचे उतरेंगे, रिक्शा वाला उतर, वो दैट ही इज नॉट आवर फैन और हमारी ऑडियंस भी। रोमेल, कैसा लगा आपको कि एक ऐसे आदमी का कैरेक्टर आप कर रहे हैं जो लगभग आप ही एज के हैं, आपके सामने है? किस तरह से प्रिपेयर किया आपने अजय वर्धन को, कैसे पढ़ा? सिर्फ प्रिपेयर तो इन्होंने किया था, इन्होंने बहुत मदद करी मेरी एक्चुअली। बट मोर डिफिकल्ट मेरे लिए था इस मूवी में ट्रांजिशंस जितनी ज्यादा थी ना इस मूवी में, शायद वो बहुत डिफिकल्ट है। लाइक चार्मिंग बॉय ओवर देयर। तो मतलब एक ऐसा था कि एक तो मैं 6.5 फुट का हूं ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए ट्रांजिशन करना इज नॉट इजी। कि मेरा क्या है कि वेट इतना ही रहता है, अगर मैं लीन भी हो जाऊं तो आई बी 89, 90 लाइक दैट। तो इसके लिए कॉलेज वर्क करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, बहुत पतले हुए। फिर उसके बाद एक ऐसा कैरेक्टर आ गया इसमें जिसमें शराबी बनना, लाइक बहुत ही सैड, बहुत ही गम में। और कबीर सिंह तो सबने देख ली थी, रोमिल चौधरी को देखना था। मैंने कहा मैं 6 पैक लेके नहीं बैठूंगा कबीर सिंह की तरह, तो मैं मोटा हो जाता हूँ शराब पी के, तो क्यों नेचुरली। इट वाज लाइक, तो बड़े बड़े बाल, फिर वो हुए काफी हेल्दी हो गए उसमें। एंड देन फिर कोई पैच वर्क आ गया मैच्योरिटी का, कि उसमें आपको अब दिखना है बिल्कुल मैच्योर, जिसमें आप मास्टर्स करने जा रहे हो। एकदम से वो ट्रांजिशन आ गई। उसके बाद फिर से 2 महीने वापस से फिट होना। सो वो जो ट्रांजिशन देनी थी ना, वो बहुत डिफिकल्ट थी। पर इन्होंने मेरे को मेरा प्रॉपर वक्त दिया कि अगर तेरे को 2 महीने चाहिए तो 2 महीने ले, अगर तेरे को 3 महीने चाहिए तो तेरे को 3 महीने ले। गेट इन अ शेप और स्पॉइल योर शेप। बिगाड़ना आसान हो जाता है, पर बिगाड़ने के बाद जब वापस शेप में आना होता है ना, तो वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही बात है। कैसे दिमाग में आया कि सर जो है छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव किया है और इनकी बायोपिक बननी चाहिए, और बायोपिक बननी चाहिए तो ये मतलब किचन में वेदर के साथ डिसाइड हुआ था या ड्राइंग रूम में डिस्कस करके हुआ था कि नहीं बायोपिक भी बनेगी और उसको डायरेक्ट मैं कैसे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को गांधी जी पसंद है तो किसी को मोदी जी पसंद है। मुझे सर की लाइफ इंस्पायर करी तो मैंने सर की लाइफ पे लिखा जी, और उसको डायरेक्ट किया। कहानी भी आप ही ने लिखी? हाँ जी सर जी। वो इसे लिखी क्योंकि
जितनी खूबसूरती से मैं लिख सकती थी उसको अगर हम किसी और को लिखवाते तो वो इतना नहीं डिटेल कर पाते जी। और डायरेक्ट करने का भी मेन मोटिव यही था कि मैं सेट पे खुद रहूं और डायरेक्ट करूं और उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकूं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आप रोमिल को डॉक्टर अजय वर्धन में ढाल पाए, पूरी तरह से उतार पाए? बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से इन्होंने रोल को निभाया और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ओके। कैसा फील कर रहे हैं? आपकी लाइफ पे फिल्म आ रही है, आपकी वाइफ ने उसको डायरेक्ट किया है और इतने सब बड़े अदाकार आपके साथ जुड़े हैं, आपकी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं आप सबको स्वागत करते हुए बताऊंगा कि फीलिंग्स मतलब सिर्फ लाने से और कह देने से और बनाने से नहीं होता कि आप कुछ करेंगे, उसके ऊपर कोई फिल्म बनाए, कोई भी ऐसा काम करे और वो फिल्म बने या कोई बात बने या एग्जाम्पल सेटर हो आप, that is the achievement that you can. Everybody has to be live like a lily flower, जो एक छोटा सा एक दिन के लिए एक फ्लावर उगता है और नेक्स्ट डे वो समाप्त हो जाता है। हमारी लाइफ का भी मोटो ये होना चाहिए कि छोटी लाइफ हो बट मीनिंगफुल हो। बार-बार रिहर्सल्स, बार-बार टेक। दुष्यंत जी के पास में आ रहा हूँ सर, तब कितना किस तरह का मोमेंट होता है कि आप गोविंद ज्योति जैसे यंग को भी आप डायरेक्ट कर रहे हो, अगले शॉट में आप पंकज बेरी को डायरेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट शॉट आप अनुष्का खान के साथ आप अर्शी खान को शूट कर रहे हो, अलग-अलग कैरेक्टर्स को, अलग-अलग पर्सनालिटीज को अलग-अलग रोल में ढालना, उनको शूट करना कितना टफ होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। सर मैं जब पंकज बेरी जी के शो के डायरेक्टरों को एक्टरों को डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं फ्री रहता हूँ और मैं इनको भी पूरा लिबर्टी से बोलता हूँ कि आप देखिए ये स्क्रिप्ट है, ये सीन है, मैं करके बताता हूँ इनको कैसे बोलना है। समटाइम में इनको कुछ लगता है गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा इतना भी होते हैं धीरे से मनी मन में, बट मैं फिर उनको बोलता हूँ कि नाउ यू हैव लिबर्टी, आप इसको सीन को इम्प्रोवाइज अपने हिसाब से करते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट लेते हैं। वही मैं जब कुछ नए आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ तो सेट पे जब कभी ऐसे आर्टिस्ट पर जाते हैं मेरे साथ तो उनका ध्यान एक्टिंग की बजाय बाकी चीजों पे, एटीट्यूड उसमें ज्यादा रहता है, तो वहां मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। तो इसीलिए समहाउ मेरा एक कंफर्ट जोन है और मैं लकीली मैं मतलब ईश्वर का शुक्रिया अदा करता बोला कि आई एम अ वेरी बेस्ट डायरेक्टर, तो मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका। तो YouTube पे मैंने कथा सागर का एक एपिसोड देखा जिसमें आप इरफान खान के साथ आप वो कर रहे, आप हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल में थे, आप वार्ड नंबर 6 यस, और इरफान खान डॉक्टर बने थे। क्या एरा था वो, किस तरह का एक्सपीरियंस था? हमारे सारे मेरी बड़ी लाइफ की वन ऑफ द बड़ी खूबसूरत, तो सारी मेरा लाइफ का बड़ा खूबसूरत था। उस पूरे साल में मैंने सबसे पहले भारत देश खोज किया था, शामिल के साथ भारत देश खोज में मैंने मोहनजोदड़ो में अग्निशील किया, रामायण में भरत किया, महाभारत में अश्वत्थामा किया, किंग हर्षवर्धन किया, अबुल फजल किया, मंगल पांडे किया, चंदा लोरी में लोरी किया, सर सैयद किया, एंड फाइनली लास्ट एपिसोड डू और डाई मूवमेंट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू किया। तो वो वही इसीलिए मैंने अभी बार बार एक पहली बात बोली थी कि थिएटर करो, थिएटर करो, थिएटर करो, थिएटर से बड़ा रियाज कोई नहीं, वहीं से आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो हाँ, तो और एक्टर तो अपने आप को एक जेन्युइनली, अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं तो एक्टिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन एक्टिंग करना टफेस्ट जॉब है। आप कैसे लेते हैं उसको? एक्टिंग इज द इजीएस्ट जॉब एंड एक्टिंग इज द टफेस्ट जॉब ऑन दिस अर्थ। मैं उसको टफेस्ट जॉब मानता हूँ। आपको अपने आप मार करके किरदार को जीना होता है और आपको बार बार मरना होता है। आप बहुत बढ़िया मैंने भी बहुत एक्टिंग की है, बहुत एक्टिंग देखी है, बहुत आपकी जबान बहुत साफ है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप बहुत नेचुरल।